रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि वो आप सब लोगों को हमेशा खुश रखे, हर तकलीफ़ परेशानी से बचाए, हंसता बसता रखे, आमीन। आज हम बना रहे हैं डबल रोटी और खोपरे का हलवा। तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, मैंने ये 4 डबल रोटियाँ ले ली हैं, ठीक है। 4 डबल रोटियाँ और ये खोपरे का बूरा है मेरे पास। आप चाहें तो इसको घर में बना लें, चाहे तो आप बाज़ार से ले लें। और थोड़े से मैंने छुहारे काट लिए और ये बादाम मैंने काटे हैं। ये सूखा दूध है, चीनी, किशमिश और 4 से 5 छोटी इलायची। और ये मेरे पास एक बड़ा बाग दूध का है, ये आधा किलो दूध है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हम करेंगे कि जो सूखा दूध है ना, इसको सख्त से गूंद लेते हैं। देखिए मैंने ये वाले जो है ना ड्राई फ्रूट्स इस्तेमाल किए हैं। अगर आप इसमें काजू, पिस्ता जो भी इस्तेमाल करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। वो आप कि अपने टेस्ट के हिसाब से जितना चाहें, अगर आप ज़्यादा भी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये मैंने इसको एक साइड पे इसमें दूध मिक्स करके ना, सूखे दूध में इसको साइड पे कर दिया। और हम दूध को भी साइड पे कर लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, ये जो डबल रोटी है ना, इनको हमने घी में फ्राई करना है। तो हम क्या करेंगे, इनकी कटिंग करेंगे ताकि जो ना आसानी से हम इनको फ्राई कर लें। तो इनकी कटिंग करके मैं इनको फ्राई करती हूँ, साथ में आपको दिखाती हूँ। देखें मैं डबल रोटी को ना घी में फ्राई कर रही हूँ। हमने इसको बिल्कुल हल्की आंच पे फ्राई करना है। तेज़ आंच पे अगर करेंगे तो ये अंदर से थोड़ी सॉफ्ट रहेगी, फिर क्रिस्पी नहीं बनेगी। तो मैं इसको पहले इस तरह से फ्राई कर लूँ। तकरीबन 2 मिनट में ये फ्राई हो गई है। तो इसका हमने घी अच्छी तरह से ना इसको एक साइड पे करके खुश कर लेना, ठीक है। और मैंने इसकी एक साइड फ्राई होने के बाद दूसरी साइड को भी फ्राई कर लिया था। ये देखें, जो बाकी की अभी मैं वो डाल रही हूँ। डबल रोटी को मैंने फ्राई कर लिया, ये इस तरह की होनी चाहिए, क्रिस्पी। तो अभी ये तो ठंडी हो गई, ये अभी गर्म है। तो अब मैं क्या करती हूँ, इसको साइड पे कर देती हूँ, ठंडा होते रहे। तो ये जो जिस घी में हमने किया था ना फ्राई इसको डबल रोटी को, उसमें बिल्कुल थोड़ा सा इसमें घी है, तो उसमें हम डाल देते हैं अभी खोपरे के बूरे को। तो इसको हमें हल्का सा फ्राई करना है, बिल्कुल हल्का सा। ये देखें मैंने खोपरे के बूरे को फ्राई किया। तो जब मैं इसको फ्राई कर रही थी तो मुझे पता चला कि ये खालस खोपरे का बूरा नहीं है, इसमें सूजी की मिलावट है। तो जब आप बाज़ार से लेके आएंगे तो उसमें सूजी की मिलावट होगी, तो उसके लिए फिर आपको दूध भी बहुत ज़्यादा चाहिए होगा। तो प्लीज़ आप इसको घर में बनाएं। पहले इतने भी वीडियोज़ में मैंने खोपरे का बूरा इस्तेमाल किया ना, मैंने घर का बना हुआ इस्तेमाल किया था। ये बाज़ार का था तो इसमें सूजी की मिलावट है। तो इसको मैंने फ्राई कर लिया है। अब मैं क्या करती हूँ, उसी पैन में थोड़ा सा घी है, तो उसमें मैं ये छोटी इलायची डाल देती हूँ, छोटी इलायची, किशमिश डाल देती हूँ। और ये जो है ना छुहारे और बादाम, इनको हम हल्का सा फ्राई कर लेते हैं, बिल्कुल लाइट सा। तकरीबन 30 सेकंड मैंने, बिल्कुल 30 सेकंड में ही मैंने बस इनको हल्का सा फ्राई कर लिया। अब मैं क्या करती हूँ, उन चीज़ों को साइड पे कर दिया। ये जो है ना डबल रोटी, इसका हम चूरा करते हैं। अभी इस तरह से इसको करना है कि ये चूरा हो जाए। इस तरह से इसको बारीक बारीक ना पकड़ के हाथ में, ये देखें चूरा इसका बना लेते। देखो हमने अच्छी तरह से, ये देखें इस तरह से करके ना उसका बूरा बना लिया, ये देखें बिल्कुल। अब हम क्या करते हैं, ये जो मेरे पास आधा किलो दूध है ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उसी पैन में मैंने डाल दिया आधा किलो दूध। और साथ ही इसमें हम डाल देते हैं ये जो खोपरे का ना मैंने जिसको फ्राई किया था वो हम डाल देते हैं। और इसके साथ ही हम डाल देते हैं ये सूजी नहीं थी, खोपरा दिया था मैंने, तो उसमें सूजी की मिलावट थी। तो हम इसको थोड़ा थोड़ा पकाते जाएंगे और जो दूध है ना वो डालते जाएंगे। ये थोड़ा सा मैंने इसलिए बचा लिया क्योंकि मैंने दूध अपने हिसाब से लिया था, तो इसमें अभी सूजी की मिलावट है, तो फिर मुझे इसके लिए ज़्यादा दूध चाहिए होगा, तो मैंने इसलिए थोड़ा सा इसको बचा दिया। अभी हम इसमें फिर और दूध डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से इसको थोड़ी थोड़ी देर के बाद चलाते जाते हैं और दूध डालते जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें ये दूध जो है ना, इसलिए ये इसके अंदर दूध नज़र नहीं आ रहा क्योंकि खोपरे के अंदर सूजी की मिलावट थी, नहीं तो ये बहुत अच्छी तरह से ना इसका बन जाना था। तो मैंने जैसे डबल रोटी का मैंने चूरा जो है ना हाथों के साथ किया। अगर आप इसको चापर में भी डाल के करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अभी दूध बचा, ये भी डाल देते हैं। इसमें डाल देते हैं चीनी।
चीनी जो है ना वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं, जितनी आपको पसंद हो आप उतनी ले लें। इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हैं, इतना पकाते हैं कि चीनी जो है ना वो इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो ये देखें इतनी अच्छी तरह से ये हो गया। ठीक है, अब मैंने इसमें अगर आप डालना चाहते हैं ना मावा, तो आप इसमें मावा भी डाल सकते हैं। ठीक है, वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें कोई भी चीज़ है ना वो डाल सकते हैं। तो ये तो हो गया जी तैयार। अब हम इसमें डाल देंगे ये जो हमने लिए थे ना ड्राई फ्रूट्स, जिनको हमने रोस्ट किया था वो। ये देखें घी जो है ना इसके अंदर से हल्का हल्का आपको नज़र आ रहा होगा कि निकलना शुरू हो गया। हमने इसको दोबारा घी इसलिए नहीं डाला कि डबल रोटी को जब हमने फ्राई किया था तो उसने काफ़ी जो घी था ना अपने अंदर जज्ब कर लिया था। तो इसको 2 मिनट के लिए और पकाते हैं। तो ये देखें हलवे ने जो घी था ना सारा छोड़ दिया है। ये देखें माशाल्लाह से आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखें घी सारा निकल के बाहर आ गया। तो इसको हमने इतनी देर ही पकाना है कि ये घी छोड़ दे। तो अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। हलवे को मैंने डिश आउट कर लिया। अब ये जो मैंने सूखे दूध को फुल क्रीम मिल्क, वो जो मैंने दूध इस्तेमाल किया था ना वो घर का कच्चा दूध था, मैं उबला हुआ दूध नहीं था और ना ही पैकिंग वाला था। तो ये है वो ना दूध जो मैंने सूखा दूध को ये फ्रेश दूध मिला के ना मिक्स करके तो बना के रखा था। ये हम ऊपर से ये हम इसलिए डाल रहे हैं कि इसकी जगह हमने मावा इस्तेमाल करना था, लेकिन क्योंकि मावा जो है वो इतना थोड़ा मार्केट से मिलता भी नहीं है और वो बहुत महंगा भी होता है। तो इसलिए आप इसमें सूखे दूध को पानी में भी मिक्स करके आप इसको डाल सकते हैं। तो ऊपर से हम थोड़े से ड्राई फ्रूट्स और डाल देते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद हुई तो आप उसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह पाक आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, हंसता बसता रखे, हर तकलीफ़ परेशानी से बचाए, आमीन। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।